मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए। मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए। बहलने वाले नहीं हम छोटे से टुकड़े से, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। आज है साथियों 22 फरवरी 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करे हो, आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं मिनिमम 6 नंबर के, वो आपके नंबर श्योर है अगर आप डेली क्लास लेते हो। तो ये हमारा वादा है आपसे, कम समय में पूरा का पूरा निचोड़, लगभग पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर कराने वाली क्लास। मिनिमम 10 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर के डेली, बाकी आप कहीं पर भी देख लेना आपको लास्ट 5 या 7 क्वेश्चन मिलेंगे डेली के। लेकिन हमारे यहाँ पर आपको पूरे के पूरे 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन मिलते हैं बड़े शानदार तरीके से। तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू बिना आपका टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से महाकवि माघ महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि आपके जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है उसकी ओर से महाकवि माघ महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा ये आपको बताना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपके 16 फरवरी से 16 मार्च 2022 तक, यानी 16 फरवरी से स्टार्ट होगा और 16 मार्च तक किया जाएगा। ध्यान में रखना किसका आयोजन, महाकवि माघ महोत्सव का आयोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोधपुर में किन देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 शुरू हुआ है। तो ऐसी कौन सी दो वायुसेनाएं हैं जिनके बीच में आपके ईस्टर्न ब्रिज 6 जो युद्धाभ्यास है, युद्धाभ्यास का नाम है, वो शुरू हुआ है जोधपुर में। अब जोधपुर में शुरू हुआ है तो वह राजस्थान करंट अफेयर में प्रमुख क्वेश्चन हो जाता है। तो वह दोस्तों आपके भारत व ओमान, जो भारत और ओमान की सेनाएं हैं उनके बीच में आपके युद्धाभ्यास होगा जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6। अब कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, एक दो बार आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी आ चुका है। ध्यान में रखना कि संयुक्त युद्धाभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और ओमान के बीच जोधपुर में 19 फरवरी 2022 को शुरू हुआ। तो इसकी शुरुआत कब हुई और कहां पर हुई। तो शुरुआत हुई 19 फरवरी 2022 को और वो भी जोधपुर में। इसका नाम है युद्धाभ्यास का आपके ईस्टर्न ब्रिज 6 और किन किन के मध्य होगा, भारत और ओमान के बीच। और कब तक चलेगा, तो यह चलेगा आपके 25 फरवरी तक। अब इसमें जो भी आपके लड़ाकू विमान थे वो थे आपके इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 और MKI व MiG-29 विमान, जबकि ओमान के थे आपके F-16 बड़ा घातक है ये, और यूरोफाइटर टाइफून जैसे लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं। युद्धाभ्यास का ईस्टर्न ब्रिज का 6वां संस्करण है। ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि कौन से क्रम का आपके ये युद्धाभ्यास था, तो यह था आपके 6वां। इससे पहले 2019 में ओमान में आयोजित हुआ था ये, और हर 3 साल बाद भारत और ओमान के बीच में होता है। अब जो आपके युद्धाभ्यास से संबंधित एक दो और क्वेश्चन है वो जल्दी से देखते हैं फटाफट। कि गरुड़ युद्धाभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, कहां पर, जोधपुर में। और फरवरी 2022 में वायुसेना युद्धाभ्यास चांदन जैसलमेर में हुआ था, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था आपके डेजर्ट 2021, कहां पर, फलोदी जोधपुर में। और भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था आपके ब्रिज बहार युद्धाभ्यास 2021 महाजन बीकानेर में। कहां पर हुआ, महाजन बीकानेर में, भारत और अमेरिका के बीच। क्या नाम है, ब्रिज बहार युद्धाभ्यास 2021। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। नई दिल्ली में फिक्की फ्लो द्वारा फ्लोर अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2022 से राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आराम से देखना कि फ्लोर अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2022 से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो उपरोक्त सभी तीनों महिलाएं को सम्मानित किया गया। अवनी लेखराज, जिनका नाम अक्सर आपको देखने को मिल रहा होगा, रूमा देवी और निधि ठोलिया। अब इन तीनों के बारे में देखते हैं। दरअसल फिक्की फ्लो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। तो ये भी एक समाज के लिए काम कर रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा
राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में फ्लो अवार्ड्स उन महिलाओं को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं जो महिलाओं के लिए कुछ सम्मानीय और दूसरी महिलाओं के लिए आदर की बात हो, जिनसे दूसरी महिलाएं प्रेरित हो सके और उनको एक अच्छी प्रेरणा मिले और जिन्होंने समाज में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी जताई हो। फैशन डिजाइनर व सामाजिक कार्यकर्ता राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर रूमा देवी। तो रूमा देवी क्या है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ब्रांड एम्बेसडर है। और पद्मश्री अवनी लेखरा और निधि ठोलिया को भी अनुकरणीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इन्होंने समाज के लिए अति उत्तम कार्य किए थे दोस्तों। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे आपके राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और फिक्की की राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्ज्वला सिंघानिया के हाथों से यह सम्मान दिया गया था। तो बड़ी प्यारी जानकारी है, आराम से देख लेना। अब अवनी लेखरा के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं, क्योंकि अक्सर आपको अवनी लेखरा का नाम काफी बार देखा होगा राजस्थान करंट अफेयर में। यह आपके जयपुर जिले से संबंध रखती है और पैरा निशानेबाज है SH1 कैटेगरी की और एक टोक्यो पैरा ओलंपिक 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीत चुकी है और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और पद्मश्री 2022 से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है और राज्य स्तरीय बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों। और 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, बड़े गर्व की बात है। अब देखते हैं कुछ और अति महत्वपूर्ण जानकारी कि 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान भी इनको मिल चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। कृषि विश्वविद्यालय खुडियाल, अब कहां पर है कृषि विश्वविद्यालय खुडियाल? तो यह है आपके जोधपुर में। इसके अनुसार दुग्ध उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो हमारे राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है यह आपको बताना है। तो वह है आपके दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है राजस्थान का पूरे देश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है? तो कौन थे उसके अध्यक्ष जिनकी देखरेख में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है सुझाव देने के लिए? किसमें? जो भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जैसे रीट हो गई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो गई, LDC हो गई, कुछ भी कोई भी प्रतियोगिता एग्जाम क्यों ना हो, तो उसमें नकल को रोकने के लिए और छात्रों को एक व्यवस्थित तरीके से एग्जाम कराने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपके विजय कुमार व्यास। कौन? विजय कुमार व्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में 18 फरवरी 2022 को 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका राजस्थान में केंद्र बिंदु कौन सा था? तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, अक्सर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठकर आता है। तो इसका राइट आंसर आपके ए है देवगढ़ सीकर। देवगढ़ सीकर आपके प्रमुख केंद्र बिंदु था जब आपके 18 फरवरी 2022 को एक छोटा सा भूकंप आया था राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंसेज जयपुर के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो जयपुर के नए कुलपति आपके नियुक्त किया गया है डॉक्टर सुधीर भंडारी को। किसको? डॉक्टर सुधीर भंडारी को। किसके कुलपति? राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंसेज यानी कि RUHS। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 17 वर्ष की आयु तक होगा दोस्तों, यह भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज आपके लिम्बाराम। अब लिम्बाराम के बारे में सत्य कथन बताना है। खेल जगत से नायाब क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी आपके लिम्बाराम पर क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। पहला क्वेश्चन कि लिम्बाराम कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो वह है आपके तीरंदाज, जिसमें पहला पॉइंट है आपके कि उन्हें 2012 में पद्मश्री सम्मान मिला था। तो पद्मश्री सम्मान कब मिला? 2012 में। और 1991 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है और इनका संबंध उदयपुर की जाडोल तहसील से है। कहां से है? उदयपुर की जाडोल तहसील से। और खेल कौन सा है? तो खेल है आपके तीरंदाज। तो उपरोक्त सभी तीनों कथन सत्य है। फटाफट देखते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी। राजस्थान के उदयपुर जिले के प्रसिद्ध तीरंदाज लिम्बाराम को 2012 में पद्मश्री और 1991 में अर्जुन पुरस्कार मिला है।
हाल ही में ब्रेन स्ट्रोक बीमारी के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 लाख रुपए की आर्थिक राशि देने की भी घोषणा की है। तो कौन सी बीमारी से ग्रस्त है? तो वह है इनके ब्रेन स्ट्रोक। बड़ी घातक बीमारी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। कम टाइम क्वेश्चन ज्यादा, यही शीर्षक पर कार्य करती है हमारी टीम। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जाएगा? तो आपने देखा होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने शानदार तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, साफ सफाई हो गई, इंटरनेट सुविधा हो गई, पानी खाना कुछ भी सभी में अव्वल नंबर होता है। तो राजस्थान के कौन से रेलवे स्टेशन को, रेलवे स्टेशन है ध्यान में रखना, को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जाएगा? तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका उदयपुर। उदयपुर का जो भी आपके रेलवे स्टेशन है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार राजस्थान में कुपोषण का स्तर कितना कम हुआ है? तो ध्यान रखना कि जो भी राजस्थान का कुपोषण का स्तर है वो कम हुआ है, ना कि उसमें वृद्धि हुई है। अब कम होकर कितना हो गया है वो आपको बताना है। तो वह हुआ है आपके 7.3%। कुपोषण का स्तर है 7.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में करियर काउंसलिंग वर्कशॉप यानी कि परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ है? यह क्वेश्चन भी बड़ा डेंजर है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर आपके करियर काउंसलिंग वर्कशॉप यानी कि परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर में हुआ है शुभारंभ किसका? परामर्श 2022 का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए सारी जानकारी को कवर करते चलेंगे। संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री कौन है? राज्य मंत्री किसके? संस्कृति और संसदीय मामलों के। तो वह अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान में बीकानेर जिला क्षेत्र के छात्रों के लिए एक मेगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 की शुरुआत की है। तो किनके लिए शुरुआत की गई है? तो वह छात्रों के लिए यानी कि शिक्षा जगत से। इस कार्यशाला में बीकानेर जिले के हजारों निजी और सरकारी स्कूलों और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। और यह आपके भारत में इस तरह की पहली घटना है कि एक कार्यशाला 1 लाख से अधिक छात्रों ने करियर काउंसलिंग में भाग लिया है। पहली घटना है, इसीलिए यह क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनता है। और जो घटना आपके पहली बार होती है अक्सर वही आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 फरवरी 2022 को राजस्थान के किस शहर का 219वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो वह शहर था दोस्तों भरतपुर। कौन सा शहर था? भरतपुर शहर था जिसका आपके 219वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब भरतपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी आपके 1733 ईस्वी में। स्थापना किसने की? तो स्थापना की थी आपके सूरजमल जाट ने। बदन सिंह ने डीग को अपनी राजधानी बनाई थी और भरतपुर में आपके साइबर थाने खोलने की मंजूरी दी गई है। ये सारी की सारी जानकारी आपके राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ना कि पहले के। और रामदयाल शर्मा जिनको आपके 2022 का पद्मश्री सम्मान मिला था वह भी भरतपुर के निवासी थे। और बंसी पहाड़पुर भी आपके भरतपुर से संबंध रखते हैं। और लोकसभा सांसद आपके रंजीता कोहली है, भाजपा से सांसद है, वो भी आपके भरतपुर से संबंध रखती है। और राज्य का पहला रामसर केवलादेव वे भी भरतपुर में है। स्थापना कब हुई? 1981 में। खस का उत्पादन जिले टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में होता है। और ब्रज महोत्सव है वो आपके भरतपुर का प्रसिद्ध है जो फरवरी में होता है। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम यानी कि MRDP कहां से कहां तक? 1987 से 1988। और राज्य का प्रथम सहकारी बैंक भी आपके कहां पर है? डीग भरतपुर में। और जसवंत पशु मेला भी आपके भरतपुर में लगता है। भरतपुर पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने है। और राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन? जगन्नाथ पहाड़िया, जो आपके भूसावर भरतपुर से संबंध रखते हैं। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो वह आपके सेवर भरतपुर में स्थित है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, काफी मेहनत के बाद आपके सामने है। अब जो आपके कल की क्लास का क्वेश्चन था कि राजस्थान में पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज किस जिले में खोला जा रहा है? तो राइट आंसर था दोस्तों इसका जोधपुर। कहां पर? जोधपुर में खोला जा रहा है, ध्यान में रखना। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन फॉर यू, जिसका आंसर आप लोगों को बताना है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
कि राजस्थान के किस विद्वान को आपके बाणभट्ट पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप कर दीजिए अपना राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में छापिए अपना राइट आंसर कि बाणभट्ट पुरस्कार किसको मिलेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर जल्दी से बताइए। अब राजस्थान जीके के 5 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। जोगी महल किस दुर्ग में है? तो रणथंभौर दुर्ग में है आपके जोगी महल। संवलिया का मंदिर किस जिले में है? तो सांवलिया का मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ में है। और बाजना गणेश मंदिर कहां पर है? तो बाजना गणेश मंदिर आपके सिरोही में स्थित है। और 4 हाथों वाले देवता कौन है? कल्लाजी। मेहमद आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो मेहमद आभूषण आपके मस्तक पर पहना जाता है, ध्यान में रखना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही, मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।